हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू चौहान स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चौहान डेली ब्लॉग पे। तो आज है करवा चौथ का दिन 1 नवंबर। तो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। अब चलिए चलते हैं करवा चौथ की पूजा करने। और मेरा फुल ब्लॉग आज का देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ चली गई थी मैं पूजा करने। पूजा का सेटअप मैंने छोटू से स्टडी टेबल पे लगा रखा था, क्योंकि नीचे ऐसे रखने की जगह नहीं थी कुछ भी। और मंदिर मेरा ऊपर बना हुआ है रैक पे, तो मैंने ऐसे ही सेटअप लगा लिया था। यहाँ मैंने कलावा बांध दिया है ग्लास पे और अपने करवे पे। टीका चंदन भी लगा दिया है मैंने, हार भी यहाँ लगा दिया है। और इसी के साथ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। आप पूजा कैसे करते हो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे करवे पे मैंने लगाए हैं छोटे छोटे टीके। करवे पे भी टीके लगाने होते हैं। कथा हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कथा हम दिन में पढ़ेंगे सारी औरतें मिलके। मेरी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद चली गई थी मैं किचन में दोपहर का खाना बनाने, क्योंकि मेरा व्रत है, घर वालों का नहीं। तो खाना तो बनाना पड़ेगा। मेरा बेटा गया है स्कूल और बाकी के लोग गए हैं ऑफिस, तो इसलिए खाना बनाना भी ज़रूरी था। आज मैं नॉर्मल से खिचड़ी ही बनाऊंगी। हम खिचड़ी फटाफट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और उसके साथ ही मैं फ़ोन पे भी बात कर रही थी, क्योंकि किसी का कॉल आया था। खाना बनाते बनाते बात भी हो गई और खाना भी जल्दी जल्दी बन गया। आज दिन जल्दी जल्दी निकल रहा है, व्रत जैसा कुछ लग नहीं रहा। व्रत के दिन आप लोग खाना बनाते हैं या नहीं बताइएगा ज़रूर। अभी दिन का ही टाइम था और दिन के ही बर्तन मैं धो रही थी। खाना पीना बना के जो भी मेरे बर्तन हो गए थे उन्हें मैं धो लूँगी, अच्छे से धो धा के रख दूँगी, क्योंकि शाम को और भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं करने को। और अभी हमें कथा वथा पढ़ने भी जाना है, तो वही शाम हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर में मैंने फ़ोन पे बात की। यहाँ पे फ़ोन पे बात करते करते मुझे ध्यान आया कि मुझे तो आदि को भी लेने जाना है, और उससे पहले कपड़े छत से हमें उतारने हैं। थोड़ी बहुत बात करने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया और उसके बाद मैं चली गई छत पे कपड़े लेने के लिए। मैं चली गई थी छत पे कपड़े लेने, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, जिससे मेरी आंखें जल रही थी। आज बहुत तेज़ धूप थी छत पे। सर्दियाँ आ तो गई हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हुई है, तो धूप काफ़ी तेज़ थी। कपड़े उठा के मैं चल दी नीचे की तरफ। उसके बाद मुझे जाना था स्कूल से लेने आदि को। टाइम जस्ट हो ही गया था। कपड़े उपड़े फटाफट रख के मैं चली गई आदि को लेने। पहुँच गई हूँ आदि को लेने और सामने से आ गई है आदि की स्कूल बस। येलो कलर की बस है और आदि को बस से उतार के हम पहुँच गए हैं घर पे पहुँच के आदि उतारने लगा अपने जूते, जो कि आजकल वो खुद ही करने लगा है। वरना तो पहले से मुझे ही जूते और मोजे दोनों उतार के देने पड़ते थे, आजकल वो खुद से उतार लेता है। और ये रहा मेरे आदि का मंकी डांस। अब चले गए थे हम शाम को 4 बजे पड़ोस वाली आंटी के घर कथा पढ़ने, क्योंकि मैं अकेली ही थी। हर साल तो मैं अकेले पढ़ती थी, बट इस साल उन लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं चली गई थी कथा पढ़ने। वहीं पे हम 4 लोग थे, हम 4 लोगों ने कथा सुनी। एक बच्ची छोटी सी जो पढ़ रही थी गणेश जी की कथा, करवा चौथ की कथा और गणेश जी की आरती हम लोगों ने सुनी। हम सारे बैठे हुए थे और बच्ची पढ़ रही थी। और टाइम मैं पहले से अकेले ही कथा किया करती थी, क्योंकि अगल बगल कोई होता नहीं था, लेडीज़ें भी, और घर पे ही खुद से ही पढ़ के खुद से ही हो जाता था सब कुछ। इस बार इन लोगों ने मुझे बुलाया तो इसीलिए मैं वहाँ चली गई थी। अकेले करने से अच्छा है कि 4 लोग साथ में हो तो तब किया जाए तो अच्छा भी लगता है।
अब यह माई टॉप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले, फिर यहाँ पे घुमाने वाला था ये कुछ जो मैंने पहली बार किया, मुझे पता नहीं था कुछ ऐसा भी होता है। एक्सपीरियंस तो बहुत सालों का है बट ये एक्सपीरियंस पहली बार हुआ मुझे, क्योंकि ग्रुप में पहली बार ही कथा पढ़ी हम लोगों ने। थालियों को राउंड राउंड 7 बार हम लोगों ने घुमाया और बीच बीच में पता नहीं क्या कुछ मंत्र भी बोला जो मुझे याद नहीं है अभी। ये लोग शायद से हर बार यही करते हैं, तो इस बार भी यही कर रहे थे और मुझे भी बताया इन लोगों ने कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मुझे कुछ पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। फिर यहाँ पे हो गई थी हमारी पूजा जस्ट कंप्लीट। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे। बाहर हमने सूर्य भगवान को दिया अर्घ, शाम को सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बट सूर्य भगवान अभी दिख तो नहीं रहे थे, पता नहीं 5 की वजह था। लेकिन आजकल सर्दियों का टाइम है तो जल्दी से ऐसे लगता है कि शाम ही हो गई है, तो सूर्य भगवान कहीं हमें दिख नहीं रहे थे, बट हमने शाम को अर्घ दिया उन्हें। उसके बाद सीधे रात की पूजा होगी जब चाँद निकलेगा। अभी मैं रेडी हो गई थी रात के लिए, बट अभी तक चाँद का कोई अता पता नहीं था। तो फाइनली निकल आया था चाँद, वो भी हमारी छत पे नहीं, किसी दूसरे की छत पे। पहले हम हमारी छत पे गए लेकिन वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हम दूसरे की छत पे गए, सामने वाले की छत पे। वहाँ से हमने बड़ी मुश्किल से पूजा की क्योंकि चाँद निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद हमने फटाफट से पूजा की। फटाफट से पूजा करने के बाद फिर हम आ गए थे घर पे। आज का व्लॉग इतना ही है। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।